अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज ही मैंने आपसे अपनी रात की रूटीन शेयर करनी है कि कौन कौन से ऐसे काम है जो मैं रात को करके सोती हूँ तो मेरी मॉर्निंग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होती है, मैं बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ, मेरा किचन बिल्कुल साफ़ होता है, मुझे ना जो जहनी कोफ्त होती है वो नहीं होती। अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो स्किप हो गए हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारी जान डाल दूँ वीडियो में। मैंने मतलब रात काफ़ी हो गई थी जिसकी वजह से मैं सारे पार्ट जो है ना वो नहीं शूट कर पाई। इंशाल्लाह उस पर भी मैं कोई ना कोई डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो अच्छा, हम अपना व्लॉग असल में ना स्टार्ट कर मैंने लेते अपना हैं। व्लॉग जो है ना वो शाम को स्टार्ट करना था जब मैं चारपाइयाँ वगैरह बाहर निकालती हूँ, लेकिन आज वीडियो को अपलोड करते हुए इतना टाइम लग गया कि मुझे लेट हो गई, तो फिर मैंने बस जी रात का ही शूट किया। तो रात को सबसे पहले मैं जी जो दूध है ना इसको बॉईल कर लेती हूँ। दूध को बॉईल करते हुए ना चीनी भी इसी के अंदर डाल देती हूँ। अगर ठंडा दूध होता है ना उसमें हम चीनी डालते हैं ना तो वो जो चीनी है ना वो जल्दी हल नहीं होती। तो जब दूध बॉईल हो रहा होता है ना मैं तभी उसमें चीनी डाल देती हूँ दूध सोडे के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जब दूध है ना अगर इसको सबसे पहले बॉईल करके रख देंगे तो ये आप तब तक दूसरे काम कर लेंगे, ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि दूध हम लोगों ने लास्ट पे जब सो रहे होते हैं तब पीना होता है। अच्छा, शाम को जो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, आज खाना मैंने कोई इतना खास नहीं बनाया था, मेरे पास जस्ट एक बैंगन पड़ा हुआ था। असल में मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे, तो घर में मसाला वगैरह पड़ा हुआ था, जस्ट एक बैंगन पड़ा हुआ था। मैंने बस जी उसको सिलेंडर पे थोड़ा सा भून लिया और उसको अच्छे से फ्राई करके भरता बना लिया था। वो इतना टेस्टी देसी घी में मैंने बनाया, इतना टेस्टी बना, बिलीव मी, बहुत मज़ा आया खा के। लेकिन वो गरम काफ़ी होता है, भड़की सी लगती है, तो फिर बाद में दूध पीने को दिल करता है। अच्छा, रात को ना आप लोग बर्तन लाज़मी वॉश करके सोया करें, ये बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। एक तो सुबह अगर आपको जल्दी हो तो आपको बर्तन फटाफट से मिल जाते हैं। एक जो है ना, आपके अगर बर्तन नहीं ना धुले हुए किचन में तो आपका पूरा किचन जो है ना मेसी लगता है। और साथ के साथ ही आप लोगों ने सिंक को भी लाजमी रात को ही वॉश करना है। हम लोग ऐसा होता है ना कि आम रूटीन में भी हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं कि दिन के टाइम हम लोग वॉश कर देते हैं, ये जस्ट सुबह हम लोग जब बर्तन धोते हैं तब वॉश करते हैं, बाकी दिन इसको देखते ही नहीं है। तो नहीं, जब भी आप लोग बर्तन वॉश करें साथ के साथ ही सिंक को भी धो दें। इस तरीके से आपका जो सिंक है ना वो काफ़ी देर तक चलेगा और साफ़ सुथरा रहेगा, इस पर दाग वगैरह नहीं बनेंगे। और जिसमें हम लोग साबुन रखते हैं ना इसको भी रात को लाजमी आप लोग धो के सोया करें, फिर ये साफ़ रहता है और ड्राई हो जाता है। और जो आपका है ना सिंक, सिंक में आप लोग बेकिंग सोडा रात को डाल सकते हैं, ड्रेन आउट हो जाएगा अगर इसमें कोई चीज़ फंसी है। उसके अलावा आप लोग नमक भी डाल सकते हैं, इससे फिर ये जो आंट्स वगैरह होती हैं, ये कीड़ियाँ वगैरह वो नहीं आती। उसके अलावा स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, ये आजमाई हुई चीज़ है। नेक्स्ट टिप आपको ये दूंगी कि रात के टाइम आपके पास काफ़ी टाइम होता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग दिन में बिजी होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, या वैसे भी गर्मी है तो किचन में इतना जाने को मूड ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम लोग जब कुकिंग करते हैं तभी जाते हैं। तो तब हम लोग को और भी दूसरे सारे बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाने के साथ साथ हम लोग आटा गूंद रहे होते हैं, कोई मसाले वाले डब्बा तो उसको साफ़ कर रहे होते हैं, कोई अगर बर्तन एक्स्ट्रा तो उनको धो रहे होते हैं, या शेल्फ साफ़ कर रहे होते हैं। तो आपके पास इस टाइम एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो अगर आपकी टोकरियाँ वगैरह मैसी हो गई हैं, जब दूध को बॉयल करने साथ साथ बर्तन धोते साथ साथ आपके पास टाइम होता है एक्स्ट्रा, आप लोग जो जहाँ पे स्पून वगैरह रखते हो उसको भी साफ़ कर सकते हो, अपनी टोकरियों और अपने मसाले वगैरह की छांटी कर सकते हो। अब जो मेरे पास रेड हो गई थी मिर्चें या जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी थी वो मैंने सारी उठा दी, छिलके वगैरह भी। जो साफ़ सुथरी चीज़ें थी जस्ट वो मैंने टोकरी में अरेंज करके रख दी। अब मैं टमाटर वगैरह उठा दूँगी, वो भी मैं फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि पहले तो जो है ना एडजस्ट हो जाते थे बाहर, अब गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप बिलीव मी, ये मैंने धनिया रात को रखी, सुबह उठी तो बिल्कुल सूखी पड़ी थी धनिया। तो आप लोग खुद ही सोच लें कि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। किचन की शेल्फ को भी आप लोग रात को ही साफ करके सोएं। बिलीव मी, सुबह जब किचन आपको फ्रेश मिलता है ना तो आपका काम करने को भी दिल करता है, वरना अगर किचन मैसी और गंदा हो ना तो आपको वही समेटने में ही इतना टाइम लग जाता है, फिर नाश्ता बनाने में तो सोचे कितना टाइम लगेगा, और फिर दूसरे ओवरऑल काम देखना, जिनका घर खुला उनको तो फिर बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। तो जो बर्तन है ना इनको आप लोगों ने रात को भी कवर करना है, दिन में भी कवर करना है, इनको खास तौर पे आप लोगों ने लाजमी कवर करके सोना है। इनको ऐसे नहीं छोड़ना, चाहे आपके पास ऐसी टोकरी है, दूसरे वाली टोकरी है, या कोई भी है। ये साथ में मेरा दूध पड़ा है जो मैंने बॉईल करके रखा है, वो उसके ऊपर जस्ट मैंने छापा दिया है कि ये जल्दी ठंडा हो जाए, ढक्कन देती तो उससे जल्दी ठंडा नहीं होना था। तो जी बस मैंने किचन की तकरीबन ऑलमोस्ट सफाई कर ली थी। किचन को मैंने धोया नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम धो नहीं सकती थी, आगे बरामदे में ही सब सोए हुए थे, तो फिर सारा पानी बाहर जाना था, तो जिसकी वजह से मसला होना था। तो ना ही तपड़ी उस टाइम लगाती हूँ, वो सुबह के टाइम अच्छे से डिटेल से सफाई करती हूँ, रात को जस्ट मैंने झाड़ू वगैरह दे देती हूँ, जो थोड़ा थोड़ा सा मैस होता है वो सही हो जाता है। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी। तो अब गर्मियाँ, मैंने आप लोगों से पहले भी अपनी रूटीन शेयर की है कि गर्मी में सुबह सुबह काम नहीं होता, क्योंकि नाश्ता बनाते बनाते ही इतना टाइम, फिर तपड़ियाँ वगैरह लगाते, इतना बड़ा सहन है उसमें झाड़ू वगैरह लगाते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ना मैं रात को ही बेडशीट जो है ना मेन होती है इसको सेट कर देती हूँ, जो चीज़ें बिखरी होती हैं उनको समेट देती हूँ।
और जो बाकी बस थोड़ा-सा रह जाता है मेरी डस्टिंग, उसके बाद मोपिंग और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाना। तो मैं सुबह जस्ट उठ के ना सबसे पहले कमरे में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मोपिंग करती हूँ और डस्टिंग कर देती हूँ। क्योंकि बेडशीट मैंने रात को ही सही कर ली होती है, उसके अलावा जो मतलब चीज़ें बिखरी होती हैं, खिलौने वगैरह, उनको भी मैं रात को ही अरेंज कर देती हूँ। ये करने के बाद जी मैं अरहम को लगा देती हूँ पैम्पर, क्योंकि उसकी तब तक बस हो जाती है, वो सोने वाला हो जाता है। बस फिर मैंने अब खुद को मी टाइम देना। मी टाइम को आप किसी वे में भी इंजॉय कर सकते हो। आप लोग चाय बना के पी सकते हो, दूध सोडा आपने बनाया उसको इंजॉय करके पी सकते हो, टीवी देख सकते हो, कोई अच्छा सा सीरियल देख सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। मोबाइल पे स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। लेकिन मैं इस टाइम में ना अपनी सेल्फ केयर को जो प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बस यही तो टाइम होता है, इसके बाद तो फिर हमने सोना होता है जी। सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया। आप लोग भी किसी अच्छे से फेस वॉश से ना फेस वॉश करें, उसके बाद टोनर वगैरह लगाएं। टोनर में आप लोग गुलाबी अर्क गर्मियों में वैसे भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो यूज़ करें। और मॉइस्चराइज़र आपको पता है आपने ना ही सर्दियों में छोड़ना है और ना ही गर्मियों में। गर्मियों में तो अब सर्दियों में तो चलो हम लोग अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेते हैं, गर्मियों में तो हम लोग मॉइस्चराइज़र इतना यूज़ नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो इतना महंगा मिलता है जो ऑयल फ्री होता है। तो आप लोग सिंपल एलोवेरा जो होता है उसको ले लें, जो शॉप से मिलता है वो वाला लेना, फ्रेश यहाँ पे नहीं चलेगा। बस आप लोगों ने वो लगाना है और उसके बाद आपकी जो भी नाइट क्रीम आप लोग यूज़ करते हो, जो भी आप यूज़ करते हो, जो भी आपकी नाइट रूटीन है, उसको आप लोग फॉलो करें और इन्जॉय करें। बस जी फिर मैं बाहर आ गई थी। बिस्तर मैंने तकरीबन पहले बना लिए थे, लेकिन वो सारे अरहम ने बिखेर दिए थे। मैंने आके बिस्तर सेट किए हैं और मच्छरदानी जो है ना वो भी आप लोग भी ना लास्ट पे बिछाया करें। बच्चे ठीक है उसमें एंजॉय तो करते हैं, खेलते तो हैं, लेकिन वो साथ के साथ उसको फाड़ भी देते हैं, तो इसलिए वो मैं पहले नहीं लगाती। बिल्कुल जब हम लोग सोने वाले हो जाते हैं ना एंड टाइम पे, बस दूध सोडा हमारा पीने वाला रहता था, बाकी तकरीबन मैंने अपनी सेल्फ केयर भी कर ली थी, रूम को भी समेट लिया था, किचन को भी समेट दिया था। सारी रूटीन मैंने आपसे शेयर कर दी है। बस अब मैंने मच्छरदानी उठाई है, क्योंकि अब अरहम की बस हो गई थी, वो मेरे पीछे पीछे था बार बार कि मामा सोना है, मामा सोना है। बस जी फिर मैंने मच्छरदानी बिछाई और अपने हस्बैंड मेरे जो है वो चादर लेते हैं, हम लोग अभी कंबल लेते हैं, क्योंकि अरहम अभी तक छोटा है। जब रात काफ़ी गुजर जाती है ना, गाँव का माहौल है, ओपन माहौल है, तो 1-2 बजे ठंड लगना शुरू हो जाती है खेस वगैरह में, तो हम लोग फिर कंबल ही लेते हैं। बस मैंने मच्छरदानी यहाँ पे बिछा दी थी और तकिए और उसके अलावा जो कंबल वगैरह था वो इसमें रख दिया था और लाइट को ऑफ कर दिया था। और अरहम को मैंने यहाँ पर सुला दिया था और उसके बाद फिर जब मैं उठी तो मेरे हस्बैंड आ गए थे दूध वगैरह घर में जो पड़ा हुआ था वो लेने के लिए, तो उनको भी मैंने दूध सोडा दिया, खुद भी दूध सोडा पिया और उसके बाद फाइनली फिर मैं सो गई थी। तो अच्छा, हम लोग इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, बिलीव मी, आप लोगों के एक कमेंट करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ना तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आप लोगों ने सब्सक्राइब इसको लाजमी करना है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। बिलीव मी, जब आप लोग कमेंट करते हो ना तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, खुशी की इंतहा नहीं रहती। मुझे इतना अच्छा फील होता है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो मेरी वीडियो में। इतनी मेहनत मैंने की ना, रात को बिलीव मी मैं इतना थक गई थी ना कि आपकी सोच होगी मेरी कमर जो है ना वो पेन कर रही थी, क्योंकि आपको पता है सारा दिन घर के काम, अगर वीडियो के अलावा भी आप लोग घर के काम ही देख लें ना तो वो भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। उन सबको भी साथ लेके चलना, फिर बच्चों को भी साथ लेके चलना, हस्बैंड को भी और साथ के साथ अपने यूट्यूब के काम को भी। तो आप खुद देख लें ये कितनी टफ जर्नी है, तो आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी आप लोगों ने अभी तक मेरे लिए किया, मेरी इतनी सपोर्ट की, मेरे चैनल को इस लेवल तक पहुंचा दिया है, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।